What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? तो क्या लगता है आपको कि ये जो मेन फीचर्स है वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन का, क्या इनमें से कोई भी फीचर्स आज भी इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है? इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में करना है। हाय, मेरा नाम है अश्मिता एंड आज के वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज के पेपर से है जो इस साल आया था, एंड ये जनरल स्टडीज पेपर 1 से है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस आंसर को। वैदिक सोसाइटी जो इमर्ज किया था 1500 BCE में एंशंट इंडिया में, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी डिस्टिंक्ट फीचर्स बोथ इन सोशल डोमेन्स एज वेल एज इन रिलीजियस डोमेन्स। तो हम ये जो सोसाइटी है सोशली, हम इस सोसाइटी को 4 वर्णास में या फिर 4 सोशल क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी है, आप सभी को पता है। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण्स का मतलब है प्रीस्ट्स, स्कॉलर्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मतलब टीचर्स, स्कॉलर्स, प्रीस्ट्स। क्षत्रियास में वॉरियर्स एंड रूलर्स रहेंगे। वैश्यास में मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स रहेंगे। शूद्रस में सभी लेबरर्स रहेंगे। तो दिस हायरार्किकल सिस्टम, मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, हायरार्किकल सिस्टम हो रहा है, ये सोशल ऑर्डर डिपिक्ट कर रहा है। टॉप में ब्राह्मण्स है, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रस। ये है आपका हायरार्किकल सिस्टम, जिसको हम वार्ना सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो वर्ना सिस्टम है ये बेसिकली इसीलिए किया गया था सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ आवर धर्मा और ड्यूटी। मतलब हर एक कैटेगरी के लोग का, मतलब हर एक सोशल क्लास के लोगों का एक ड्यूटी असाइन किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू ईच वर्ना है। मतलब ब्राह्मण्स का कुछ अलग ड्यूटी है या फिर धर्मा है, क्षत्रियस के लिए कुछ अलग धर्मा या फिर ड्यूटी है। तो ऐसे ही इसके बेसिस पे ही आपको आपका प्लेस दिया गया है इस सोशल ऑर्डर में, हायरार्की में। तो ये था सोशली। अगर हम रिलीजियसली बात करेंगे तो वैदिक सोसाइटी वाज डीपली रूटेड इन द वैदिक टेक्स्ट्स, जैसे कि ऋग्वेदा है, समावेदा है, यजुर्वेदा, अथर्वा वेदा। तो ये 4 वेदास पे डीपली रूटेड है वैदिक सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे डिटीज को वर्शिप किया जाता था, जैसे कि अग्नि, वारुणा, इंद्रा एंड अदर्स, जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो वर्शिप का जो सेरेमनी था ये बहुत ही इलेबोरेटली होता था। इलेबोरेट रिचुअल्स, बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस या फिर यज्ञास जिसको कहते हैं। देन हिम्स गाया जाता था। हिम्स वॉज अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ वैदिक रिलीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा भी, कर्मा मतलब एक्शन, ये भी वैदिक टेक्स्ट्स के पढ़ाई से ही आया है। साइकिल ऑफ रीबर्थ मतलब samsara, ये भी वैदिक टेक्स्ट्स का ही एक आइडिया है। दीज वेर इंटीग्रल टू द रिलीजियस वर्ल्ड व्यू। एंड ऐसे बहुत सारे फीचर्स है वैदिक सोसाइटी में जो आज भी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। वर्ना सिस्टम है, तो ऑल्दो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली अबॉलिश हो चुका है वर्ना सिस्टम, क्योंकि सोसाइटी में, इंडिपेंडेंट इंडिया में हम ऐसे क्लासेस को नहीं मानते हैं, ऐसे डिफरेंट हायरार्कीज को नहीं मानते हैं। बट स्टिल इट हैज़ लेफ्ट लेगेसी विद ट्रेसेस विच आर स्टिल ऑब्जर्वेबल इन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरेक्शंस। एंड कॉन्सेप्ट जैसे कि धर्मा या फिर कर्मा, ये दोनों चीज़ें ना अभी तक हमारे सोसाइटी को एक मॉरल फ्रेमवर्क, एक एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हिंदुइज्म जो है ये बहुत ही रूटेड है वैदिक ट्रेडिशंस में, एंड इट्स डेफिनेटली स्टिल अ प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया। मतलब हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, ये अभी तक बहुत ही प्रीडोमिनेंट रिलीजन है इंडिया में। एंड बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स, हिम्स, ये सभी प्रैक्टिस किया गया है एंड प्रैक्टिस किया जा रहा है इनफैक्ट इन द कॉन्टेम्पररी हिंदू वर्शिप। ठीक है, तो एडिशनली कास्ट सिस्टम जो इवॉल्व किया था फ्रॉम द वर्ना सिस्टम, इट डेफिनेटली एग्जिस्ट्स टू सम एक्सटेंट।
even after like trying to eradicate the caste based system. तो अभी तक caste based system तो eradicate हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे पर डेफिनेटली ये थोड़ा थोड़ा तो है ही। तो समराइज करते हुए हम कह सकते हैं कि ये वैदिक सोसाइटी में अभी तक वर्ना सिस्टम है, मतलब वैदिक सोसाइटी का जो फीचर्स था उसमें से वर्ना सिस्टम इम्पोर्टेंट था, वैदिक टेक्स्ट्स था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस था, एंड दे हैव डेफिनेटली लेफ्ट लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। सिर्फ और सिर्फ लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं, it has shaped our culture, it has shaped us socially, religiously, it has like helped us to have different religious dimensions that persist to varying degrees in the present day. तो यही था आज का डिस्कशन। अगर आपको ऐसे डिस्कशंस करने हैं, इंटरेक्टिव सेशंस चाहिए, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको सभी डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आप कांटेक्ट कीजिए। एंड जो हमारा जो लिंक है, वेबसाइट लिंक, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, देन आप हमारे स्टडी मटेरियल्स भी खरीद सकते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं अगले वीडियोस में।